टॉपिक बहुत स्ट्रांग है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टॉपिक पे थोड़ा सा अपना 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 ज्ञान लोगों के साथ शेयर करें। कैस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है जी। तो पैसों के अलावा, पैसा तो मिलता ही है, सबको पता है, पैसों की चर्चा हमेशा हम लोग करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 20 सालों से मैं कर रहा हूं सर, पहली बात तो। और इसके फायदे की बात करें तो सबसे पहला जो बिजनेस को मुझे अट्रैक्ट किया वो है टाइम की फ्रीडम सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर जॉब करते हैं, कोई और बिजनेस करते हैं तो 6 बजे 7 बजे हमें भाग जाना पड़ता है बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। लेकिन यहाँ पर अपने आप को टाइम मिलता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी हेल्थ को भी अच्छे से संभाल पाते हैं। टाइम है तो आप अपने फैमिली के साथ भी अच्छे से रह पाते हैं। टाइम बहुत बड़ी चीज है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला जो मुझे अट्रैक्ट किया है वो टाइम की फ्रीडम। मेरा बिजनेस मुझसे शुरू होता है, मेरा कोई बॉस नहीं है, ना मैं किसी का बॉस हूँ। और ये चीज है ना, इससे क्या होता है, मेंटली पीस रहता है कि जो भी करना है मुझे करना है। तो टाइम की फ्रीडम और कोई मेरा बॉस नहीं है, दो बड़ी बात है। तीसरी बात है कि इनकम सोर्स भी आपके कंट्रोल में रहता है। अगर आप चाहें तो बड़ी इनकम बनाना आपके कंट्रोल में है ना। दुनिया के कोई जॉब और बिजनेस में ऐसा नहीं है सर। यहाँ पर आप 10 मशीन बेच दें अगर एक महीने में, तो आपका इनकम 5 लाख या 10 लाख भी हो सकता है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम आप इस महीने कितनी बनाना चाहते हैं, इस साल कितनी बनाना चाहते हैं। तो इनकम कमाना वो भी अपने कंट्रोल में रहता है। राइट। तीसरी बात है जो कल आपने बताई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सर कभी किसी का मतलब अगर शादी हो गया है तो तलाक नहीं होगा। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बाकी बाकी मार्केट में हमने देखा है कि लोग शादियां करते हैं और फिर अपने फायदे के लिए नहीं होता है तो तलाक हो जाता है। बड़े अच्छे लेवल पे मैंने देखा है। तो पिछले 20 सालों में वो मैंने देखा है। और बिल ब्रीट इस पर बहुत अच्छा सेमिनार करते थे कि कितनी साल हो गए आपको शादी के। तो कोई बोलता था 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, 30 साल हो गया। बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि एक ही बिजनेस में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ साथ में करते हैं। तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन जाती है सर। तो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है। चौथी बात बताऊं तो सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें लोगों को समझने की शक्ति बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती है कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है। राइट। और इससे होता है कि आप अपने बिजनेस को अच्छे से खड़ा कर पाते हैं, लोगों को समझने की शक्ति। पांचवी बात है सर, यहाँ पर मैं जब आया था, मैं मेरी बात करूं, मैं मेरी फैमिली में सबसे शाय प्रकार का लड़का था। मतलब अगर आज से 20 साल पहले की बात करूं तो घर में कोई दो तीन लोग आ गए तो मैं दूसरे कमरे में जाके अपनी पढ़ाई करता था, किसी से बात भी नहीं करता था। बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और ब्रीट वर्ल्डवाइड सिस्टम की वजह से मैं आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों के साथ बात कर चुका हूँ। और गुजरात में हमारे जितने भी सिटी है सर, वहां पर मैं सेमिनार भी ले चुका हूँ, है ना। आज से कैंगन बिजनेस से पहले की बात कर रहा हूँ। राइट। सो ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग आज कहीं पर भी किसी भी लेवल के आदमी के साथ बात कर सकते हैं और सेमिनार ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट ओनली एंड ओनली नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री में हो जाता है आपका। और इससे आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है उससे आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। ये मैंने देखा है सर। छठवां, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर वर्ल्ड ट्रिप का एक बहुत बड़ा मुझे शौक है, घूमने का मैं शौकीन आदमी रहा हूँ। तो पिछली वाली कंपनी में मैंने काफी वर्ल्ड ट्रिप्स किया है। तो घूमने का जो एंजॉयमेंट है, और वो भी बड़े तादाद में, मैंने 4-4 हजार लोगों के साथ हमने घुमा है। तो एक घूमने का फिरने का भी यहाँ पर आपको एक अच्छी आपकी टीम बन जाती है। तो लोगों के साथ आपका अगर घूमने का होता है तो आपकी एक अलग से पीस ऑफ माइंड रहती है। क्योंकि आज लोग लोगों के साथ बात करना नहीं चाहते, लोग लोगों के साथ कहीं घूमना नहीं चाहते। राइट। तो एक एक टीम वर्क के साथ घूमना एक बहुत बड़ी एंजॉयमेंट वाली बात हो जाती है। सातवीं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है सर जहां पर मैंने आज तक देखा है कि अगर आप काम करना खुद शुरू करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है ना। दूसरे जगह पर खिंचाई होती है या फिर अपने बिजनेस को डुबाने के लिए भी लोग करते हैं। यहाँ पर आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है और आपसे ही खत्म हो जाता है।
तो ऐसी काफी सारी बातें हैं सर, ये मुझे जो समझ में आता है वो मैंने बताया सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए। इसके अलावा कोई पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसके अलावा हम लोग पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है गौतम जी। सर इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है सर वो है वैल्यू। इसने अपनी पहचान बताई हमको और हमारे देखने का नजरिया ऐसा बदल दिया कि हम सामने वाले व्यक्ति को भी एक आशा, एक उम्मीद से ये कह सकते हैं कि भाई जिंदगी में तू भी बहुत कुछ कर सकता है। तो एक पहचान सर, एक वैल्यू इसने क्रिएट की सर मेरे लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सब एक तो सबसे पहली बार टाइम एंड मनी का फ्री कर देता है सर, और नो क्वालिफिकेशन सर। दूसरा, यहाँ सभी धर्मों के एक साथ जोड़ता है। तीसरा, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है सर। नो डिस्क्रिमिनेशन। हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग हम एक साथ काम करते हैं। और मनी फ्रीडम भी मिल सकता है। सर सर। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नए लोग भी बैठते हैं, तो जब आते हैं हम लोग मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तो उनको लगता है यार ये तो कह रहे थे टाइम फ्रीडम है, तो बिल्कुल टाइम फ्रीडम नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मनी फ्रीडम भी, पैसा भी बहुत कम आ रहा है। तो इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आते ही आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिलता है। नहीं। आप यहाँ टाइम देते हैं तो एक दिन आप टाइम फ्रीडम में आ जाएंगे, और कहीं नहीं आएंगे। और अगर यहाँ पे आप अपना इन्वेस्ट करते हैं मनी, तो एक दिन आप मनी फ्रीडम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। पहले दिन कहीं कुछ। आवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टॉपिक तो बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ और फायदे होते हैं कि जब आदमी होपलेस होता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, ना उसके पास पूंजी रहता है, ना क्वालिफिकेशन, भी उम्र भी पार हो गया होता है। तो एक नेटवर्क ही एक ऐसा रास्ता है जहां पर अगर अच्छे से होप दिलाया जाए तो आदमी को फिर से जीने की उम्मीद बनती है। और वो चाहे तो क्योंकि उसमें उम्र का कोई पड़ाव नहीं है, किसी भी उम्र में चाहे तो अपने आप को फिर स्टेबल कर सकते। तीसरी दूसरी चीज कि जो मनी टाइम का फ्रीडम है, लेकिन इसके साथ साथ एक और फ्रीडम है, वो सिक्योरिटी से। हम्म। के साथ सिक्योरिटी भी आती है, क्योंकि आपका किसी प्रोफेशन में नहीं है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, जैसे डॉक्टर हो, वकील हो। तो मनी टाइम सिक्योरिटी का जो कॉम्बिनेशन है, यानी सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है, अगर हम सही से नेटवर्क करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग में भी है कि हमको इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये दो हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और अंदर से एक इतना स्टेबल बना देता है कि जब किसी परिस्थिति विपत्ति आती है तो कम से कम नेटवर्कर गलत कदम नहीं उठा पाएगा, वो हर चीज को सहने को अंदर से मजबूत हो जाता है। तो ये सब कुछ लगती है हमें, जो कि एक अलग पॉइंट हमको लगा सर। सही है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सर? हम्म। सर नेटवर्क मार्केटिंग से जो मुझे महसूस हुआ है, जो चीजें मिलती है, वैसे तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन सपना देखने का जो साहस हमें नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है, और उनको पूरा करने का भी जो साहस है, वो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया पॉइंट। पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप दूसरों के सपने को पूरा करके अपना सपना पूरा करते हैं। और यह पूरे दुनिया में यही एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं और आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अनकॉमन, जो कॉमन पीपल है उसको भी एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। अगर आप अपना समय और अपना मेहनत करें तो आपको एक सेलिब्रिटी की अनुभूति मिल सकती है, जहाँ पे लोग आपको पहचान देते हैं, आपको एक नई पहचान मिलती है। और सबसे अच्छी बात, चाहे आप कितने भी किसी भी अच्छे पोस्ट पे क्यों ना काम करता हो, जो एग्रेसिव कहीं ना कहीं एक पड़ाव में आ जाती है, एग्रेशन आ जाता है या ईगो आ जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा जगह है जहाँ पे आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। ये मैंने खुद में फील किया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़कर काम करते हैं, एक अच्छी टीम वर्क बिल्ड कर सकते हैं।
और अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होने लगती है एंड अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बनने लगती है। बाकी फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वो आप अपने आप अचीव कर लेते हैं जब आप मेहनत करते हैं और आप टीम वर्क करते हैं और आप दूसरों को लीडर्स बनाते हैं, सक्षम पीपल बनाने में। क्योंकि अपने लिए तो सभी कमाते हैं, हम दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाते हैं ये बहुत मायने रखता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, 3 4 5 पॉइंट आपने ऐड किया, बहुत बढ़िया बात। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे बड़ी बात है सर कि इसमें एजुकेशन का कोई बार नहीं है, दूसरा एज का कोई बार नहीं है, तीसरा हमें बाउंड्री कोई नहीं है, मतलब नो बाउंड्री। ठीक है, हम मतलब किसी एरिया में काम कर सकते हैं, स्केलेबल, हम इसको कितने लेवल पे भी स्केलेबल कर सकते हैं, मतलब हमारे रीच ऑल ओवर वर्ल्ड में हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक रिजेक्शन फेस करने का एक बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प माइंडसेट देता है, जो कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में इसलिए नहीं आते हैं कि लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं चीजें जो है ना आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो वो ये चीज जो सबसे बड़ी हमें लगती है। बाकी तो सारे पॉइंट हैं, मनी, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, इट्स ऑल है। बट सबसे बड़ी बात है कि आपका एक अगर सपना है और आपके पास अगर पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री के थ्रू प्लेटफॉर्म को जुडिशियली यूज कर करके और एक बहुत बड़ा अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और अपने साथ वाले लोगों का भी आप सपना पूरा कर सकते हैं उसमें, यानी कि आप खुद को हेल्प करते हैं और दूसरों को भी हेल्प करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। सर, इस प्रोफेशन में एक बहुत अच्छी आवाज आ रही है ना सर? हाँ। इस प्रोफेशन में बहुत अच्छी बात यह है ना सर कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, उनसे कनेक्ट होने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी चीज है कि लोगों का साथ और समर्पण, उनका समय उनके अकॉर्डिंगली आपको मिलता है, जिससे आप एक अच्छे ऊंचाई पे उनको भी लेके जाते हैं और अपने भी लेके जाते हैं। दूसरी चीज ये है सर कि जब एक टीम ग्रो होती है, टीम बनती है इस प्रोफेशन के माध्यम से, तो बहुत बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है सर। वो मैंने देखा है, बहुत बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। वहां पर किसी तरह कोई मतभेद नहीं होता है कि मैं एक अच्छे स्थान पे हूं, मैं एक छोटे स्थान पे हूं। तो ये एक बॉन्डिंग बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्रोफेशन पे। और तीसरी चीज जो सबसे खास है सर कि आप लोगों के मदद को करके अपनी ऊंचाइयों पे आप जाते हो, अपने गोल को दूसरे की मदद करके उस गोल को आप अचीव करते हो। ये एक सबसे बड़ा इसका जो पॉजिटिव साइन है वो दिखा सर। लोग पहले अपने आप के लिए काम करते थे, लेकिन यहाँ पर जो चीज मुझे दिखा कि आप दूसरे के लिए काम करो और आप आगे बढ़ोगे। ये एक पेड़ की तरह है सर कि नीचे सींचना है और ऊपर में फल लगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। बहुत से पॉइंट्स हैं जो सबों ने कंप्लीट किए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक चीज और मुझे समझ में आया यहाँ पर इस फील्ड में अंदर का अहंकार, घमंड, ये सारा खत्म हो जाता है सर। गुस्सा, जो बार बार जो गुस्सा आता था, मैं या कोई भी आते थे हर बार गुस्सा, तो ये सारा खत्म हो जाता है। दूसरा चीज सर, मैं नौकरी किया 17 साल। 17 साल सर्विस के दौरान एक छोटा सा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था मैं। एक 4 व्हीलर का सपना होता था कि एक 4 व्हीलर हो। तो 17 साल की जर्नी में ऐसा लगता था कब होगा ये मेरे पास। उस हिसाब से अंदर से एक हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में मात्र साल, 1.5 साल, 2 साल हुए होंगे। पिछला एक IMC किया था मैंने थोड़े दिन के लिए, और इसमें मुझे साल हुए हैं। आज मैं सर बुक कर दिया हूँ गाड़ी। एक हिम्मत आया अंदर से, और कल परसों आएगी। एक 12 लाख की कार मैंने ले रखा है अभी, उसको पैसा पेड करके आया हूँ मैं। तो ये चीज मुझे मिला है सर यहाँ से। तो ये है अमेजिंग, मतलब प्रैक्टिकल, रिजल्ट। बहुत बढ़िया। हाँ प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल आपने बताया जो आपके अंदर हुआ। ठीक है ना, बिल्कुल। चूंकि आप एक जॉब में थे, वहां से रिटायर होने के बाद आप एक नए बिजनेस में आए, तो यहाँ क्या मिला, एकदम रियलिटी आपको जो फील हुआ है वो आपने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मुझे नेटवर्किंग में पहली बार कर रहा हूँ, और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि इसमें व्यवहार कुशल होना चाहिए। सब लोग जानते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन इसमें पारंगत होना पड़ेगा सर। व्यवहार कुशल, पारंगत होना पड़ेगा, एकदम सही। पारंगत होना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। और पिछला रिलेशन सर जो कमजोर होने लगा था, जिससे कम बातें आदमी करता था, उससे ज्यादा बातें करने लगे हैं, और लोगों से पुराना संबंध और अच्छा हो रहा है इसके प्रचार प्रसार के लिए।
तो ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत धन्यवाद। सही बात है। वैसे आजकल आजकल रिश्तेदार भी रिश्तेदार से सालों बात तो बातें नहीं करते, जी सर। जी लेकिन हम जी लोग इसी बहाने ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाते हैं, भैया जुड़ना है तो जुड़, नहीं जुड़ना है तो मत जुड़, बट जी रिलेशन सर। बना के रखते हैं। जी सर। ठीक बात है, सही बात है। जी सर। प्रमदर जी, बड़ोला जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। और बढ़िया सर। सर मुझे लगता है कि दो तरह की मेंटेलिटी के लोग होते हैं, एक होते हैं जॉब और एक होते हैं बिजनेस। बट जो हम्म, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर पे है, जो जॉब मेंटेलिटी में है, वो बिजनेस में तो कभी आता नहीं है। क्योंकि हम्म, वो नॉर्मली खाओ कमाओ खाओ और वैसे ही रहो, फिर बच्चे कमाते हैं, इसमें है। बट जो बिजनेस मेंटेलिटी में आ भी जाते हैं कुछ जॉब वाले, तो उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो जिंदगी भर एक ही जगह पर रुक जाते हैं। बहुत ज्यादा एक या दो शहर में अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। बट इस नेटवर्किंग के अंदर पे एक सबसे बड़ा जादू क्या है, आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी बिना इन्वेस्टमेंट के अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। तो ये एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं जब बिजनेस जब अपना दुकानदारी करता था, तो एक शहर से कभी सोचा भी नहीं था कि कभी बाहर निकल के किसी दूसरे शहर में अपना शोरूम ऐसा खोल पाऊंगा। बट आज यहाँ अगर देखा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट अलग अलग शहरों में, कुछ शहरों में आज काम चल रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं वो दुकानदार टूट जाता है, बट यहाँ पर एक होप अच्छी क्या है कि यहाँ पर आपको ना काम करने के लिए मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। और अभी जैसे सब लोग कहते हैं ना टाइम फ्रीडम की बात, तो सर मुझे लगता है ना नेटवर्किंग में आने के बाद मैं तब से ज्यादा काम कर रहा हूँ। तब मैं रात को चैन से सो जाता था, बट आज जो सपने पूरे करने के लिए भाग रहे हैं, तो शायद उससे ज्यादा आज काम करना पड़ रहा है, ताकि कल उसको पूरा हो और वो फ्रीडम को फील कर सकें। वो फ्रीडम आएगा डेस्ट्री के बाद, सिंपल उसके बात। बाद हम्म, हाँ। और वहां कभी ये सोचा भी नहीं था कि टाइम फ्रीडम नाम की भी कोई चीज होती है। हम्म, क्योंकि जब मैंने पहली बार मैं नेटवर्किंग में जुड़ा था, तो सर मैं अपना बताऊं तो मैंने केवल एक ही शब्द सुना था, वो था टाइम फ्रीडम। जिनके मुंह से सुना था तो मुझे लगा था ऐसा भी कोई शब्द है क्या, बिना काम किए पैसा आ रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो एक चीज ने मेरे को अंदर से हिलाया था, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी ये नहीं था कि काम बिना किए पैसा आएंगे। ना नौकरी वाले ने ऐसा कभी सोचा होगा, ना दुकानदार ने सोचा होगा। सही तो बात। ये एक प्लेटफॉर्म है जो देता है। थैंक यू सर। जी सर, प्रणाम, जय हिंद। आज का टॉपिक बहुत शानदार है क्योंकि इतने सारे नेटवर्किंग में फायदे मिलते हैं सर। बाकी सब कवर कर दिया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी है यहाँ पे। यदि भगवान ना करे किसी के भी साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो फाइनेंशियली कभी भी उसकी फैमिली को दिक्कत नहीं आएगी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में। उपदेश मलिक साहब का है, और भी कई सारे हैं। हाँ, लेकिन डेस्ट्री का पहले मरना नहीं पड़ेगा, ये भी बात। हाँ, ये इसीलिए तो कंगन पिला रहे हैं। नहीं सर, वो यदि उसकी फैमिली में थोड़ा भी कोई जानता है तो उसको ले जाएगा, उसका यदि स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से तो भी चला जाएगा। मतलब सिक्योरिटी है, आफ्टर डेथ भी आपकी फैमिली को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक अच्छा है। दूसरा पैसिव इनकम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति के लिए। हम्म, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सच में इंसान जो है वो इंसानियत को क्रिएट करता है, मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट किए हैं। तो ये मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सर्व गुण संपन्नता आती है। चाहे हम्म, वो फिर वैल्यूज की बात करें, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिखता नहीं है कहीं पे भी। इसलिए यहाँ पर टिकाने के लिए कि तू टिका रहे जिंदगी भर, तो वो इंसान से इतना बड़ा वो महान इंसान बन जाता है कि वो एक दिन मतलब पराकाष्ठा उसकी पूरी हो जाती है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर मेरे तरीके से तो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें जो सीखने को मिलता है वो है एजुकेशन सिस्टम। वो एजुकेशन सिस्टम जो हमें किसी ने, पिताजी ने नहीं बताया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया गया, और किसी हमारे दोस्त को नहीं मालूम। जैसे हमें यहाँ सिस्टम है बुक्स, सेमिनार और वीडियो, रेडियो और मेंटर। तो जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जा रही है, रिच डैड पुअर डैड किताब है, बिजनेस स्कूल किताब है, कैश फ्लो कोऑर्डिनेट है, ये किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स में नहीं है। प्रेम की 5 भाषाएं किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं। संबंधों को, लोक व्यवहार किसी स्कूल में नहीं का कोर्स नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे किसी भी बिजनेस स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी डिग्री कॉलेज का कहीं का हिस्सा नहीं है। और इवन हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी चीजें हमारे पिताजी को भी नहीं मालूम थी, हमारे भाई को भी नहीं मालूम थी, हमारे दोस्त को भी नहीं मालूम थी।
किसी को भी नहीं मालूम थी, हमारे इवन टीचर को भी नहीं मालूम थी, जो एमबीए पढ़ाता है उसे नहीं मालूम थी, एमबीए फाइनेंस पढ़ाता है उसे भी नहीं मालूम कि अमीर कैसे बना जाए। तो अमीर बनने की शिक्षा किसी दूसरी जगह नहीं बताई जाती, यहाँ बताई जाती है, दूसरी बताई नहीं जाती है। यहाँ चलने वाले और सिखाने वाले मौजूद हैं जो यहाँ पर आगे सफल हो चुके हैं। तो हम यहाँ सफल लोगों से सीखते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। हम कितने सफल होते हैं ये बात अलग है, लेकिन हमें सीखने का मौका मिलता है अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है। थैंक यू सर। सर एक पॉइंट याद आया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है सर कि एक बार काम करने का बार बार फायदा मिलता है अगर आपने बहुत अच्छे से आपने नेटवर्किंग बनाई है। एक बार काम करने का बार बार फायदा मिल सकता है जो दुनिया के कहीं और नहीं मिल सकता है। जैसे एक तो ये मैं अपनी स्टोरी रखना चाहता हूँ कि मैं 2010 से लेके और जब तक इस कंपनी के परिचय में नहीं आया, बहुत निराशा, पश्चिमती, नाउम्मीदी में था। कोई भी जिंदगी में उम्मीद की किरण नहीं थी कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, सपने सारे खत्म हो चुके थे। और ये मौत जैसी चीज है। यहाँ आने के बाद ही पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मेरे अंदर मतलब जो मेरा डिप्रेशन था वो इस मामले में काफी कम हुआ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए अपनी जिंदगी के लिए। दूसरी बात मैं जो कहूंगा कि हमारी बहुत सारी कमियां होती हैं जो इस काम को करने में हमारे ही रास्ते में आके खड़ी हो जाती। उन कमियों से पार पाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हमारी ईगो की प्रॉब्लम हो गई, और बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये ऐसा टास्क बन जाता है कि अपनी ही कमियों से लड़ना है जो वैसे जिंदगी भर पड़ी रहती है और हमें दुखी करती रहती। तीसरी बात वो ये कि जो है यहाँ पर नेटवर्किंग में, खास तौर से एनर्जिक में, जो जितना बढ़िया इंसान होगा वो उतनी बढ़िया सफलता हासिल करेगा। जो चालाक, बाकी दुनिया में जितना चालाक और शातिर और काइया आदमी होगा वो सफलता हासिल करेगा। तो यहाँ पर तो एक बात ये भी, यहाँ सोशल सर्किल हमारा बहुत बड़ा बन जाता है। नॉर्मल लाइफ में लोगों का इतना बड़ा सोशल सर्किल नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल हमारी डेवलप होती है, और इसमें स्काई। और यहाँ पर देखिए सर, मोटिवेशन कितना मिलता है। ठीक है, यहाँ पर बचपन को दोबारा जीने का मौका मिलता है जो जिंदगी में किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता। लोग ज्यादातर तनाव में ही रहते हैं, चाहे कितने ही अमीर हो। इंजॉय करने का मौका मिलता है। आप अपनी जो भी यहाँ गलतियां भी करेंगे, कमियां भी करेंगे, उसको भी बाद में एंजॉय करेंगे। यार ऐसा किया था, ये हुआ, और ये किया और वो हुआ, उसी पे हंसोगे आप आने वाले टाइम में, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव होते चले जाओगे। अपनी कहानी लिखने का और बताने का मौका मिलता है, ये कहीं नहीं मिलता। कोई नहीं सुनना चाहता, और यहाँ लोग सुनना चाहते हैं। बता भाई, तू भी बता, तेरे साथ क्या हुआ, तूने क्या किया, तू कैसे आगे बढ़ा। और जो जूम पर ये जो ट्रेनिंग और टीचिंग मिल रही है, ये तो कहीं नहीं है सर। क्या कोई जूम पे बैठता, कोई बिजनेसमैन, क्या कोई सर्विस वाला जूम पे बैठता तो गाली पड़ी होती है। रोज बैंकों में देखो कौन कौन गाली, सर्विस होती है, गाली पड़ी होती है। बॉस गाली देने के लिए बुलाता है। ठीक है सर। तो इसके अलावा अभी आप बात कर रहे थे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की, और मैं देख रहा हूँ यहाँ बड़े फ्रीडम से लोग काम कर रहे हैं, चाहे उनके पास पैसा आ रहा है, चाहे टाइम फ्रीडम है, चाहे नहीं है, हाँ, फिर भी फ्रीडम से काम कर रहे हैं। यही दिक्कत हो गई है। पहले ही फ्रीडम का पहले ही फ्रीडम का एंजॉय करने लगे। पहले फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक मेरा कहना है कि नेक्स्ट है लीगेसी, खास तौर से एनर्जिक में। जो एक बिजनेसमैन उतनी अच्छी लीगेसी क्रिएट नहीं कर पाता, हमारे यहाँ हो जाती है। और बिजनेस में जो अप एंड डाउन्स होते हैं, और हर बिजनेस में होते हैं, हमेशा डर बना रहता है। कम से कम एनर्जिक में डिमोशन नहीं होता। आप जहां तक पहुंच गए हैं उससे आगे ही जाएंगे। आपकी आईडी, वो अगर बीवी बच्चे को ट्रांसफर भी होती है तब भी। एक ये है कि स्काई इज द लिमिट। कम से कम एनर्जिक में आपके पास पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं। जॉब में तो लिमिट होती ही है। 1 लाख कमाने वाला 1 करोड़ रुपए महीने पे नहीं पहुंच सकता, वो कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ, और आखिरी बात, वो
जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है कि आज जब सारे रास्ते लोगों के लिए बंद हो गए, खास तौर से मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज है जो नीचे के क्लास के इंसान लोगों को ऊपर के क्लास में ले जा सकती है, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास का पार्ट बना सकती है। बाकी सारे रास्ते बंद, बाजार ठंडा है, नौकरियां हैं। थैंक यू। दूसरा सर मैं ये कह रहा था कि नेटवर्किंग में एक चीज मुझे खासकर ये जो पता लगी पिछले 15-20 साल जो हो गए हैं, इसमें ये सबसे बड़ी बात पता लगी कि असल में कौन लोग अपने हैं, जो ये नेटवर्क में आगे पता लगा सकते। इवन रिश्तेदार भी जो है ना, जो अब तक बड़ी हंसी खुशी से प्यार से बातें करने वाले होते थे, मैं जस्ट लाइक दिखावे समझता था। जब मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे कितना वेटेज दिया। यहाँ मुझे पता लगा कि रिश्तेदारी जो है या फ्रेंड्स जो अपने खास लंगोटियां होते थे, जिसको अपन मानते थे कि ये बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, लेकिन यहाँ नेटवर्किंग में ये पता लगा कि ये फ्रेंड्स वाकई में अपने थे या सिर्फ दिखावा कर रहे थे, कितना वेटेज दे रहे थे अपने को। ये बहुत बड़ी बात नेटवर्किंग में पता लगती है कि हम भुलेखे में रहते हैं कि अपने हमारे अपने हैं, लेकिन हकीकत में सब जो नेटवर्किंग में आते हैं ना, ये होते हैं अपने। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक बार क्या हुआ, किसी बाहर शहर में गया अपनी कार से, अचानक मेरी कार जो है, पानी था वहां पे, बंद हो गई। अब मैं फंस गया। मैंने कहा नया शहर, क्या करें। मैंने एक बंदे को फोन किया सर, मेरी नेटवर्किंग में जो मेरे टीम में था, सर 15 लोग इकट्ठे हो गए, 15 लोग इकट्ठे हो गए सर, और मुझे पता नहीं लगा कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया। तुरंत मेरे काम हो गए। ये है सब पावर नेटवर्किंग की, कि असल में लोग आपको मिलते हैं अपने, जो नेटवर्किंग में मिलते हैं। वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लोग ऐसे अपने जो है अपने साथ इतना जैसे कहते हैं ना कि अपना ऐसे समय में साथ दे, वो सिर्फ नेटवर्किंग में मिलते हैं सर। ये खासियत है नेटवर्किंग। थैंक यू। सही बात है, बहुत सही आपने सुनाया। एक घटना मुझे भी याद आ गई। एक बार मैं चितरंजन गया रांची से, करीब 1 साल पहले की कहानी है। और करीब 300 किलोमीटर लगा, अकेले में गया और लौट रहा था चितरंजन से। तो लौटते समय एक भूख लगी हुई थी मुझे, 12-1 बज रहा था दिन का, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो हमारे यहाँ एक लिट्टी बहुत पॉपुलर होता है, तो गया गया जी का लिट्टी का बोर्ड दिखा मुझे। तो गया जी का लिट्टी धनबाद में बड़ा मशहूर है, तो धनबाद एंटर करने वाला था मैं। तो वो लिट्टी दुकान देख के ना मेरी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई। भूख लगी हुई थी, मैंने कहा इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो चलो बैक करते हैं। अब बैक करने के चक्कर में मुझे लेफ्ट साइड का रोड तो दिख रहा था दूर का, लेकिन नीचे गड्ढा है वो दिख नहीं रहा था। तो मेरा एक एक तरफ का दोनों टायर उतर गया गड्ढे में। अब गाड़ी पलटी मारने वाली थी। ठीक है सर। ओके। अब एकदम डर के मारे कोई उपाय नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ लोग आए, गाड़ी को पकड़ा उन्होंने एक तरफ से। फिर देखते देखते सर 10 मिनट के अंदर में करीब 200 लोग इकट्ठा हो गए और मेरी गाड़ी को लोगों ने उठा के रोड पे कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? सबसे बड़ी बात कि ये हुआ कैसे। मेरी टीम में एक सुशील जी हैं धनबाद में, उन्होंने कहा कि सर, दूसरे दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि सर आप आए थे धनबाद, आपने मुझे बताया नहीं। आपकी गाड़ी जो निकलवाई है वो मैंने निकलवाई थी। मैंने फोन किया था, मैं उधर से गुजर रहा था किसी जरूरी काम से, तो मैं रुक नहीं सकता था। तो मैंने अपने लोगों को फोन किया कि मेरे सीनियर की गाड़ी है, जल्दी से जल्दी मिलकर सब करवा दो। और धड़ाधड़ मेरा काम हो गया था। ठीक ये है, है सब पावर। ये पावर। ठीक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या हो सकता है। सही बात है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हुए। और यहाँ पे मैं भी 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ सर। जो सबसे पहला पॉइंट है सर यहाँ पे कि हम सुबह बैठ के पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। शायद बड़े से बड़ा नेता भी ये नहीं कर सकता, चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री भी हो, उसको भी बोलना पड़ता है। और जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि सर यहाँ पे हम किसी भी जगह जा रहे हो तो हमें एक सिक्योरिटी फील होती है। मान लीजिए अगर मैं सीकर में हूँ, तो अगर आपका सीकर में कोई काम है, मैं अगर आप पटना रांची, तो अगर मेरा कोई काम हेल्प होती हो, तो सर ये कमाने में एक जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में शायद आदमी कभी नहीं कमा पाएगा ये चीज। कभी नहीं कमा पाएगा। यहाँ जो पैसा है वो तो बहुत अलग चीज है सर। पैसा तो सिस्टम से आता है, आप मेहनत करते हैं, जो फ्रीडम है। लेकिन इसके अलावा जो हमें स्टार्टिंग जो लाइफ का कंप्लीट पैकेज मिलता है सर यहाँ पे,
लाइफ का कंप्लीट पैकेज मिलता है। हाँ। आप किसी भी जाएं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं सर, तो आपको एक सिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि पैसा तो कहने कैसे अरेंज हो जाता है सर, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है कि आपको व्यक्ति की नीड है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज है। और जैसे आपके वो चाहे आपके लाइन में हो या नहीं हो, आपकी ब्रदर लाइन है कोई भी है, तो वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं तो मेरे हिसाब से 192 लोग हैं, तो कम से कम सर 100 डिस्ट्रिक्ट से जरूर होंगे यहाँ पे इंडिया के इस टाइम। तो मुझे बता दो सर, कोई एमएलए या एमपी क्या सुबह 100 डिस्ट्रिक्ट मीटिंग कर सकता है क्या फ्री में? सही बात। कंसल्टेंसी सर फ्री में मिलती है। आपकी 20 साल की कंसल्टेंसी सर मुझे फ्री मिल रही है, क्या कोई दे पाएगा समाज में? सही बात। तो सर ये अगर गहराई से सोचे जाए तो बहुत बड़े पॉइंट है। और एक बड़ी बात है सर यहाँ पे, जैसे सैली सर बुक पढ़ रहे हैं, मुझे बुक पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं है, तो उन्होंने उस बुक का सार मुझे दे दिया फ्री में, मेरा टाइम बच गया। ऐसे बहुत सारी चीजों में हमारा टाइम सेविंग हो रहा है। मैं एक ही पन्ना पढ़ पाता हूँ, मान लीजिए आप 2 पन्ने पढ़ पाते हैं, तो मैंने आपके मुंह से एरी कोरी की बुक सुन सुन के सर मैं पूरी रट लिया धीरे धीरे। तो ये देखिए सर कितना बड़ा बेनिफिट है। लोग कहते हैं रोज जुमाने से क्या होता है, नहीं पता सर, अभी लोगों को नहीं पता है। कई बार ऐसे होते हैं, आज तो ऐसे डिस्कस हो रहा है, अरे एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है सर। मैंने पहले भी कहा था सर, इस जूम की अगर अटेंडेंस निकाली जाए तो एक दिन सिर्फ मैं मिस हुआ था सर, कंटिन्यू 10वां महीना मेरा आज। और जो यहाँ से मिल पाया एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए हम बहुत मिस्टेक कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को बराबर कनेक्टिविटी नहीं रख पाते। थैंक यू सर, मुझे इतना ही करना है। सर नेटवर्क मार्केटिंग का जो सारी पॉइंटें करीब करीब कवर हो गई, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग जैसे जॉब में है तो अपने नीचे पर धाक जमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, ऊपर वाले को तो कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ सुनना है। लेकिन सर ये नेटवर्क मार्केटिंग जब हम शुरुआत किए थे उसी समय हमारे टीम में एक बंदे ने छपरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर को ज्वाइन करा लिया था, और उनके नीचे 5-6 आईएएस ऐसे जुड़े थे। वो हमेशा मतलब जब भी हम जाते थे वहां, आईएएस लोग हमको सर कहते थे, ये गौरवान्वित ये नेटवर्क मार्केटिंग देता है सर, और कोई कहीं भी नहीं मिल सकता है। एक छोटा सा ओहदा जिस पर कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, वहां उनके घर जाने पे या उनको मीटिंग में लाने पे वो हमको सम्मान देते थे। ये मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग से, बाकी सारी कुछ तो है ही, इसके अलावा मैं नहीं बताया। हाँ तो सर अभी जो आप चर्चा कर रहे थे, ऐसी एक घटना मैं सुनाता हूँ नेटवर्क पावर की क्या ताकत होती है। जब मैं एमए कर रहा था तो मैं चूरू से बीकानेर जा रहा था बस में, तो मेरे बेटे का जयपुर से कॉल आया कि पापा अपना जो मेरे छोटे भाई का लड़का अजमेर गया था रीट की और उनकी काउंसलिंग थी उसमें, अब उसने डीडी बनाया और वो डीडी गांव में ही भूल गया। अब सुबह उसका काउंसलिंग था, बच्चा घबरा गया बुरी तरह, अब मैं क्या करूं। तो बच्चे ने मुझे फोन किया तो मुझे बिल्कुल याद आया, मेरी अपलाइन थे सीएल गुप्ता जी, तो उनके एक मैनेजर साहब हुआ करते थे अजमेर से। तो मैंने तुरंत मेरे बेटे को कहा कि आप सीएल गुप्ता जी से और मेरी बात कराओ। गुप्ता जी को कहा, उन्होंने मैनेजर साहब को कहा, मैं बताऊं सर, मतलब उन्होंने कहा वो बच्चा कहाँ है मुझे बताओ। तो मैंने कहा इस तरह वहाँ होटल में रुका हुआ है। मैनेजर साहब खुद चल करके उस बच्चे के पास गए और जाके कहा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, और सुबह पहला डीडी तेरा ही बनेगा, वहाँ फला बैंक में आ जाना और वहां मैं मिलूंगा तेरे को और तेरा डीडी मैं बनवा दूंगा। सर वही हुआ, डीडी पहला बन के उस बच्चे को हाथ में दे दिया गया, उसने अपनी काउंसलिंग की, आज वो टीचर है। और ये है पावर नेटवर्क। बिल्कुल सही बात। तो मेरी लाइफ पे रियल सर, में सर, मेरी लाइफ में हाँ ना कई घटनाएं हैं ऐसी। मैंने एक सुनाया, कई घटनाएं हैं। आज देखो, हाँ आज लोग ना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं। हाँ क्यों कराते हैं सर? क्योंकि हम लोग सोशल तौर पे वीक हो चुके हैं। नहीं तो पहले लोग एक दूसरे की मदद करके इलाज हो जाया करता था। बिल्कुल सर। ठीक है ना? हमारी फैमिली के तौर पे भी हम लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहे, सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, तो हम लोग सोशल तौर पे वीक हो चुके हैं।
इसीलिए लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, लोग मेडिक्लेम करा रहे हैं, हर चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं, सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, लोग बीएनआई ज्वाइन कर रहे हैं, लोग कुछ कोई संगठन ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो ऑलरेडी संगठित है सर। आज किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाए, मैं कहता हूँ सर रोज 100 लीटर ब्लड आपको मिल सकता है एक ग्रुप का। सिर्फ इस जूम में कह दिया जाए कि भैया एक एक करके सब लोग अपना अपना ब्लड दे दो, तो हर दिन आपको 100 200 500 लीटर ब्लड मिल सकता है। इतना बड़ा पावर है इस बिजनेस का। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ, कुछ और कह नहीं रहे सर, थे? हाँ सर, वास्तव में नेटवर्किंग देखो, अपने तो दीपक सर बहुत दिन देखे हैं जब कोई सुनने को तैयार नहीं था। 2000 में एमवे स्टार्ट कर दिया था मैंने, और अपने वो दिन देखे जब कोई सुनने को तैयार नहीं। और आज मुझे बड़ा मतलब ये सुकून मिलता है कि देखिए इसकी पावर। वो डॉक्टर नीलम जैन साहब बोलते हैं ना मीटिंग में, तो हमें सुकून होता है कि कहाँ देखो हमारे प्रतिनिधि अमेरिका बैठे, यूएस में बैठे हुए। एक पावर देखो नेटवर्क की। तो नेटवर्क एक बहुत बड़ी पावर है, और इस पावर को जो लोग पहचान जाएंगे वो आगे आने वाले टाइम में, अभी सर 10-15 साल और लगेंगे इंडिया में इसको स्थापित होने में। क्योंकि आज यूएस में तो नेटवर्किंग के माध्यम से इतने पावरफुल हस्तियां हो गई हैं कि वो राष्ट्रपति तक पहुंची हैं। तो वो चीज अभी इंडिया में दिख नहीं रही। अभी उनको 10-15 साल और लगेंगे, और उस समय के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये लोग जो कर रहे थे वो क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं तो, मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं, मेरे अनुभवों के आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि साथी इसमें, साथियों टिके रहो, डटे रहो और करते रहो। घबराओ मत, बस होता रहेगा। घबराओ मत, होता रहेगा। तो इसलिए हमें इसमें टिकना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ सर, ये केंगन वाला काम तो ऐसा है कि आने वाले टाइम में पानी कहाँ है, कहाँ है पानी। पानी की किल्लत तो आज भी इतनी दिखाई दे रही है कि कल को तो पानी मिलने वाला नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध तो पानी के लिए लड़ा जाएगा, ये तो भविष्यवाणी है पहले से ही। तो अपन एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो 72% का बिजनेस अपने अकेलों के हाथ में है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैंगन में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज जो बिजनेस है धरती पर उसका 72% अपने हाथ में है। 28% में तो बहुत सारी कंपनियां आपस में टकरा रही हैं। तो अपन तो यहाँ तो एक बादशाह है 72% बिजनेस के। इसलिए जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं उनको मैं यही कहता हूँ, दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे, नो डाउट दिक्कत आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उफ मत करना, आगे चलते रहना, डटे रहना, काम करते रहना, एक दिन आप जीत जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। और कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है, मेरी टीम में ना एक से एक बड़े डॉक्टर हैं, फ्री कंसल्टेंसी मिल जाती है, फ्री फोन पे दवाई तक लिखवा देते हैं कि ये वाली दवाई जाके ले लेना। तो लाखों फायदे हैं। एक बार ऐड करना चाहता था कि बार बार जो गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करने के बाद भी हर उम्र में कि बिजनेस को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देती है, सक्सेस होने की अपॉर्चुनिटी देती है। जो नॉर्मल हमारे समाज में अगर अच्छी जॉब, आईएएस की या आईपीएस की कुछ भी ले लो अच्छी, तो 35 साल के बाद आप वो नहीं कर पाते हैं। और कई जॉब तो 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद आप उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बार बार गलती करने के बाद भी हर उम्र में आप ये बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग होता है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सभी ने कह दी है। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज फील हो रहा है, जब से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना और उसको किया, तो उससे एक चीज सीखने को मिली मुझे कि हम कितने काबिल नहीं हैं। वो काउंट नहीं करता, काउंट ये करता है कि हम कितने काबिल बन सकते हैं। और मैं जो है अपने लोक व्यवहार में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जब करनी शुरू की तो लोग व्यवहार धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, लोगों से बातचीत करते करते। उसकी वजह से मेरा खुद का नजरिया बिल्डअप होने लगा कि हाँ मैं और बेहतर कर सकता हूँ। जो सपने कहे जाते हैं, जो लिखाए जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए मुझे लोगों से ज्यादा बातें करनी पड़ेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आके पैसा कितना कमाएंगे ये मैंने आज तक काउंट नहीं किया। सिर्फ ये काउंट किया कि मैं जैसा बचपन में
और अपनी जवानी के वक्त में था कि अकेला और कम लोगों से बात करना जो समझ में आ रहा है सिर्फ उससे, वो आज बिल्कुल गायब है। मैं हर व्यक्ति से बात करता हूँ, ये सबसे बड़ी खूबी मुझे अपने अंदर लगती है। और मुझे ये फील होता है कि जब ये इसको मैं और बेहतर करता हुआ चलूंगा, पैसा तो सर अपने आप आएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं जब से आया हूँ, नेटवर्किंग को लेके कभी नेगेटिव नहीं हुआ, सिर्फ अपने कमियों को ढूंढता रहा कि कहाँ पे मेरे अंदर कमी आ रही है, और कोशिश कर रहा हूँ कि और बेहतर होता हुआ चलो। और इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें बिल्डअप होंगी। और उसके साथ साथ एक भाव और आता है ईर्ष्या का, जो अमूमन आप किसी भी बिजनेस को करते हैं, जॉब को करते हैं, तो वहाँ ईर्ष्या वाला भाव बहुत जबरदस्त होता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसों पे या लोगों की जो पर्सनैलिटी है या उनके काम के हिसाब से वो ईर्ष्या का भाव आता है। लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज जानी और बहुत अच्छी तरीके से मुझे फील हुई है कि यहाँ ईर्ष्या वाला भाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, मैं खाली अपनी कंपनी की बात नहीं करता, तो उसे देख के एक पॉजिटिव साइनिंग आता है कि ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, लोग बहुत कर रहे हैं, मुझे और बेहतर करना है। सर एक बड़ा अच्छा बीच में बात आई थी कि किसी ने बोला था कि क्रोध पर कंट्रोल हो गया है। तो यहाँ पर इमोशंस पर बड़ा अच्छा काम हो सकता है। इमोशंस को कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, सबको यहाँ पर नेचुरली ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। कंट्रोल नहीं करना पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है यार ये गलती मेरी है या दूसरे की है। यहाँ पर आप में हल्के हल्के धैर्य, शांति, क्षमा, उत्साह, प्रेम, मदद, सौहार्द, सेवा, ये सब पॉजिटिव चीजें डेवलप होती चली जाती हैं, सही बात है। पता ही आ जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है इसका मतलब कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। थैंक यू सर। तो मैं लास्ट एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें जो फायदे बताए गए ना, वो फायदे सफल लोगों को मिलते हैं। डिस्क्लेमर है, ठीक है। जितने भी फायदे आपको बताए गए नेटवर्क मार्केटिंग के, छुपे हुए फायदे पैसों के अलावा, वो सब फायदे भी तभी मिलते हैं जब आपको पैसा भी मिलता है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी सिद्धांत कभी हर जगह अलग अलग काम नहीं करता है। अगर हमारे रांची में कोई ऊपर से चीज फेंकू तो नीचे ही गिरेगा, तो वो जमशेदपुर में भी नीचे गिरेगा, और वो हल्द्वानी में भी नीचे गिरेगा, वो गुजरात में भी नीचे ही गिरेगा। तो सिद्धांत हमेशा काम करता है। तो एक सिद्धांत है कि कामयाबी जो है ना, वो दर्द के कोख से पैदा होती है, ये सुना है हम लोगों ने। और कामयाबी जो है सबको नहीं मिलना चाहती है। कामयाबी के का अपना एक स्वभाव है कि वो माइनॉरिटी में रहना पसंद करती है। ये कामयाबी का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि हमारे इनएजिक में है या नेटवर्क मार्केटिंग में है या किसी और दुनिया में। तो यहाँ पे भी पेरेटो का लॉ जो सिद्धांत है 80-20 का, वो काम करेगा। यहाँ पे भी ये सारे फायदे जो गिनाए गए वो सब उन्हीं को मिलेंगे जो कम से कम 20% में आएंगे, और बड़ा फायदा तो 5% में ही रह जाता है। तो आपको तय करना है कि आप उन 5% लोगों में रहने के लिए काबिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको काबिल बनना पड़ेगा। बहुत सारे आपको अपने पर्सनालिटी में चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ करने के बाद जब कामयाबी मिलेगी ना, तो पैसों के अलावा ये सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा। लेकिन शुरुआत में नहीं मिलेगा। शुरुआत हमेशा की तरह, ये भी एक सिद्धांत है कि दुनिया के किसी भी काम में शुरुआत हमेशा चैलेंजिंग होता है। हमेशा चैलेंजिंग होता है। शुरुआत की जो राह होती है ना, वो फायर वॉक बोलता हूं मैं उसको, आग पे चलने के बराबर होता है। तो जितने भी लोग पूरे क्रॉस कर चुके हैं, अपनी पीठ थपथपा लेना कि आपने एक सबसे कठिन जर्नी पार कर लिया। सबसे कठिन जर्नी, ठीक है जी। पूरे पार करना सबसे कठिन जर्नी, और उससे भी कठिन जर्नी है 2A पार कर लेना। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कामयाबी जब मिलेगी ना, तो पैसा, सम्मान, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, सम्मान, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आप
एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप क्या कमाते हैं ना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या बन जाते हैं इस जर्नी में, आप कैसा इंसान बन जाएंगे इस जर्नी में, ये सबसे बड़ी कमाई होने वाली है। ठीक है। सो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया अपनी अपनी, कई लोगों ने तो रियल जर्नी शेयर की कि देखो एक आदमी 17 साल जॉब करने के बाद भी, कार लेने की इच्छा होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं कर पाया, वो आज हिम्मत कर पा रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है।